हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य भक्ति चारु स्वामी महाराज जी के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। कल हम लोग ने सुना था कि कमाल कृष्ण महाराज को कविराज की योजना बताई, पर महाराज ने कहा कि श्रील प्रभुपाद पश्चिम जाने के प्रति इतने दृढ़ थे कि कोई भी उनका निर्णय बदल नहीं सकता था। श्रील प्रभुपाद की बातों से मैं भी यह जान गया था कि श्रील प्रभुपाद के ने जाने का मन बना लिया है। एक सैनिक को बिस्तर में मरना पसंद नहीं है, उन्होंने कहा था। उसके लिए रणभूमि में प्राण त्यागना गर्व और सम्मान की मृत्यु होती है। वे बिस्तर पर लेटे रहने से तंग आ गए थे। अब रणभूमि में जाकर लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प थे। आज इसके आगे से सुनेंगे। भगवत धाम वापसी 28 अगस्त से 15 नवंबर 1977, 28 अगस्त 15 नवंबर 1977। वृंदावन से दिल्ली की सड़क के बुरे हाल थे, जो कि गड्ढों और दरारों से भरी हुई थी। इस कारण श्री प्रभुपाद के लिए यह यात्रा कष्टों से भरी रही। अंततः जब हम हवाई अड्डे पहुंचे और क्षितिज पर सूर्य उदय होते देखा, तब श्री प्रभुपाद ने चैन की सांस ली। मैं लंदन की उनकी लंबी हवाई यात्रा के प्रति चिंतित था और मेरी इच्छा थी कि वे वृंदावन छोड़कर ना जाए, पर वे प्रचार करने को प्रेरित थे और जगत को उनकी आवश्यकता थी। वे अपने कक्ष में बैठे नहीं रह सकते थे। अनेक कारों में भरकर भक्तों की भीड़, अधिकांश वृंदावन से और कुछ दिल्ली से, श्री प्रभुपाद को रवाना करने आए थे। जब श्री प्रभुपाद ने देखा कि भावानंद महाराज दिल्ली में उनसे मिलने आए थे, तो उनका चेहरा एक सुंदर मुस्कान के साथ खिल उठा। भावानंद उन्हें भावानंद उन्होंने पुकारा और उनका आलिंगन करने के लिए पास आने को कहा। महाराज चतुर्मास व्रत कर रहे थे और इसीलिए उनके बाल और दाढ़ी बढ़ गई थी। वे बड़े दुर्बल और तपस लग रहे थे। पर श्री प्रभुपाद ने कहा, तुम छठवें किंग जॉर्ज के समान दिख रहे हो। महाराज ने श्री प्रभुपाद की कमर को अपनी भुजाओं से सहारा देते हुए उन्हें टर्मिनल तक चलने में सहायता की। श्री प्रभुपाद ने उनसे मायापुर की घटना के विषय में पूछा और पुलिस के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार पर शोक प्रकट किया। जब उन्हें नवद्वीप की सड़कों पर से एक अपराधी के समान हथकड़ियां पहनाकर चलाया गया था, महाराज ने उनसे कहा, श्रील प्रभुपाद, आपके लिए मेरे साथ जो भी हो मुझे बड़ा आनंदित करता है। वह अपमान भी मेरे लिए बड़े आनंद का कारण था। पूरे रास्ते में यही सोच रहा था कि मैं आपका आदमी हूँ। मैं आपके लिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार था। श्री प्रभुपाद के लिए टर्मिनल पर एक विशेष सोफा रखा गया था और सभी भक्त उनके आसपास धरती पर बैठ गए। तड़के के इस समय भी हवाई अड्डे पर बहुत भीड़ थी और अनेक लोग हमें देखने के लिए आसपास एकत्र हो गए। जब तमाल कृष्ण महाराज ने और उपेंद्र महाराज चेक इन कराकर लौटे, तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या वे साथ बैठे रहे। महाराज ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे तीनों प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं। वे स्वयं श्रील प्रभुपाद के साथ बैठने वाले थे और उपेंद्र उनके पीछे। जब फ्लाइट की घोषणा हुई और श्रील प्रभुपाद चलने को तैयार हुए, तब मैंने उनके दोनों चरणों पर अपना सिर रख दिया और बिल्कुल भी हिला नहीं। श्रील प्रभुपाद ने मेरे सिर और कंधे पर प्रेम से हाथ फेरा। मैं विरह से व्याकुल हो जा रहा था। जब उनके जाने का समय आ गया, तो हम सभी ने उन्हें गेट से जाते हुए कोने तक पहुंचने पर अदृश्य होने तक देखा। भावानंद महाराज मेरी ओर पलटे और उन्होंने कहा, अब तुम क्या करने वाले हो।
मेरी कोई योजना नहीं है, मैंने कहा। शिला प्रभुपाद चाहते थे कि मैं उनसे हवाई में मिलूं। तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? मेरे पास यहाँ अपना पासपोर्ट नहीं है। तो तुम्हें कलकत्ता जाना होगा। हाँ, तो मेरे साथ मायापुर चलो। आप कब जा रहे हैं? अब मैं इतनी दूर आया हूँ तो सोचता हूँ वृंदावन के दर्शन कर लूं। फिर संभवतः हम कल कलकत्ता की हवाई यात्रा कर सकते हैं। अति उत्तम, मैंने कहा। वैसे मुझे भी वृंदावन में अपना सामान लेना ही है। श्रील प्रभुपाद के कक्ष कितने खाली लग रहे थे। उनके उपस्थित रहने पर हर समय कितनी चहल पहल रहती थी। अब यह बड़ा शांत और सुनसान लग रहा था। यूं तो अभी भी इन कक्षाओं में उनकी उपस्थिति के चिन्ह थे। उनकी बिना घड़ी की गई चादर पलंग पे पड़ी थी और उनका चांदी का पानी का कप आधा भरा मेज पर रखा था। कमरे से अभी भी चंदन, यूकोलिप्टिस और ये धूप बत्ती की महक आ रही थी। अगले कमरे में उनके धोने के कपड़े थे और उनका तौलिया भी, जो अभी भी गीला था। मैंने सब कुछ व्यवस्थित किया और फर्श पर पोछा लगाया। मेरा हृदय पिछले महीनों की यादों से भरा भारी हो रहा था। मैं भावानंद महाराज के रसोई करने के लिए रसोई घर में गया। वह व्यंजन जो श्रील प्रभुपाद ने मुझे बनाना सिखाया था, जिसमें पालक, करेला, कद्दू, बैगन और मूली डाली थी और जो लगभग प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद खाया करते थे। उनके चतुर्मास व्रत के लिए महाराज केवल उबली हुई दाल और चावल बिना किसी मसाले, घी या नमक के केवल दिन में एक बार ही खाते थे। पर उन्होंने मेरे द्वारा बनाए गए व्यंजन को स्वीकार करने के लिए अपना उपवास तोड़ा। जब वे इसे खा रहे थे तो मैंने उन्हें उस समय के बारे में बताया जब मैंने पहली बार इसको पकाया था और सभी के चतुर्मास व्रत पालन करने पर श्रील प्रभुपाद की प्रक्रिया के बारे में भी। उन्होंने हंसते हुए कहा, श्रील प्रभुपाद कितने अद्भुत हैं। अगली सुबह हम दिल्ली गए, वहां से कलकत्ता की हवाई यात्रा की और फिर सीधे मायापुर पहुंचे। एक सन्यासी के रूप में यह मेरा पहला दौरा था और भक्त मुझे देखकर प्रसन्न हो गए और मेरे साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगे। जब मैं श्रील प्रभुपाद की वृंदावन में सेवा कर रहा था तो मैंने अपनी स्थिति में ब्रह्मचारी से सन्यासी होने के कारण बदलाव का अनुभव नहीं किया था, पर मायापुर में यह स्पष्ट था। जब मैं वहां वैसे गया तब मैं भी उनमें से एक था, ब्रह्मचारियों के बीच एक ब्रह्मचारी, पर अब मैं एक उच्च पद पर उन्नत हो गया था। तीर्थपाद प्रभु विशेषकर मुझे देखकर प्रसन्न थे। मेरा आलिंगन करने के बाद हम पार्क में बैठे और श्रील प्रभुपाद के साथ मेरे बिताए दिनों की चर्चा की। मेरे कुछ पुराने मित्र पांडु, नदिया, हिरण्यगर्भ, वेंकट और परिविशेवन हमारे साथ आए और अगले कुछ घंटों तक हम साथ में बैठे और मैं उन्हें बम्बई, ऋषिकेश और वृंदावन के अपने अनुभव बता रहा था। अनिर्देश वपु प्रभु ने मेरे व्यक्तिगत सेवक बनना चाहते थे। मैं यह जानकर लज्जित हुआ। मैंने ऐसा स्वागत की अपेक्षा नहीं की थी। विशेषकर अनिदेश बपू ने प्रचार कर कलकत्ता के मंदिर के आरंभिक समय में मुझे भगवान की सेवा में लगाया था, पर यह मेरे नए पद का एक दूसरा परिणाम था। आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैंने उनसे कहा। मैं आपकी सेवा कैसे ले सकता हूँ? उन्होंने श्री गोविंद के, श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का उदाहरण दिया। मैंने कहा, इसका कारण गोविंद के गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी का आदेश था। देखिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप अभी से ही शास्त्रों के ऐसे पंडित हो चुके हैं। अनेक युवा बंगाली भक्त मायापुर के इस्कॉन मंदिर से जुड़ते रहे। उनमें से अनेक समाचार पत्र के विज्ञापन की प्रक्रिया में और भावानंद महाराज ने मुझे उनका मार्गदर्शन करने के लिए कहा। मायापुर में पहली बार हमारे साथ आंदोलन से जुड़ने वाले शिक्षित बुद्धिमान बालकों का दल था। मैं उन्हें एक दोपहर को भगवत गीता का प्रवचन दे रहा था जब गार्ड ने आकर मुझे सूचना दी कि
बाहर एक डाकिया मेरे लिए तार पत्र लेकर आया है। तार पत्र में तमाल कृष्ण महाराज ने लिखा था, श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि तुम तुरंत वृंदावन आओ। मैं रोमांचित हो उठा। 3 सप्ताह ही हुए थे और श्रील प्रभुपाद वापस भारत भी आ गए, और वे भी वृंदावन में। मैं भावानंद महाराज के पास भागा और उन्हें यह समाचार सुनाया। महाराज ने कहा कि क्योंकि प्रभुपाद मुझे चाहते थे, इसलिए मुझे तुरंत ही वृंदावन में फिर निकलना होगा। उस शाम मैं कलकत्ता गया, जहां से मैंने दिल्ली की अगली सुबह हवाई यात्रा की। दिल्ली मंदिर में मुझे ब्रह्मानंद महाराज और गिरिराज प्रभु मिले, जो वृंदावन की सड़क द्वारा यात्रा कराने वाले थे, और मुझे उनके साथ सवारी मिली। जब हम उस शाम वृंदावन पहुंचे, मैं सीधे शिल प्रभुपाद के कक्ष में गया। तमाल कृष्ण महाराज ने आलिंगन कर मेरा स्वागत किया और कहा कि शिल प्रभुपाद अपने कमरे में सो रहे हैं। उन्हें सर्दी खांसी हो गई थी, इसीलिए मैं केवल महाराज के ऑफिस में बैठा बातें करते रहा, जब तक उपेंद्र प्रभु आकर मुझे अंदर नहीं ले गए। कमरे में लगभग पूरा अंधेरा था। बस कोने की मेज पर एक छोटा लैंप जल रहा था। धूप बत्ती जल रही थी और यूकोलिप्टिस के तेल की तेज गंध आ रही थी, जिससे फर्श पोंछा गया था। उपेंद्र प्रभु और मैं एक कोने में बैठे शिल प्रभुपाद को सोते देख रहे थे। उनका सिर चादर के बाहर था। उनका शरीर बिस्तर के स्तर के समान ऊंचाई पर जान पड़ता था। वे जाने के पहले ही बड़े दुबले थे, पर अब तो और निर्बल लग रहे थे। कुछ समय बाद शिल प्रभुपाद खांसते हुए उठे। प्रभु उनकी सहायता करने के लिए गए, और जब उन्होंने शिल प्रभुपाद को बताया कि मैं वहां था, उन्होंने मुझे समीप बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था, और मायापुर के पूरे समाचार भी वे सुनना चाहते थे। एक छोटा विवरण देने के बाद उन्होंने कहा कि वे उठकर बैठना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें कुछ तकियों का सहारा देकर उठाया। वे बड़े ही कृशकाय हो गए थे। शिल प्रभुपाद, मैंने कहा, आप कितने दुबले हो गए हैं। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, अब यह शरीर केवल हड्डियों से भरा चमड़ी का फैला ही रह गया है। मैंने अपनी चेतना में आ रही भावनाओं की बाढ़ को रोकने का भयंकर प्रयास किया। मैंने उन्हें जाने ही क्यों दिया। मैंने स्वयं को फटकारा। बनमाली कविराज प्रभुपाद के न जाने पर बहुत बल दे रहे थे। मैंने उनकी क्यों नहीं सुनी? क्यों मैंने वरिष्ठ भक्तों को उन्हें जाने ना देने के लिए नहीं मनाया? जब तब मैं समझ गया कि हमें शिल प्रभुपाद की इच्छा के प्रति स्वयं को शरणागत करना होगा। वे भगवान के शुद्ध भक्त थे और जानते थे कि कृष्ण उनसे क्या करवाना चाहते हैं, और किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि उनकी स्थिति इतनी जल्दी बिगड़ जाएगी। मैं उन्हें आलिंगन कर अपने हृदय का पूरा कष्ट आंसू में बहा देना चाहता था। तमाल कृष्ण महाराज और मैं रात भर जागते हुए बातें करते रहे। जब मैंने अपने रहने के स्थान के विषय में ऊंचे स्वर में प्रश्न किया, तो उन्होंने आश्चर्य के साथ मुझे देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा की तरह? महाराज ने मुझे लंदन की घटना सुनाई। आरंभ में श्री प्रभुपाद वहां रहकर प्रसन्न थे। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था, वातावरण आनंदपूर्ण था। पूरे यूरोप से भक्त उनके दर्शन करने आए थे। वे नियमित दर्शन दे रहे थे और सभी भक्त आनंद विभोर थे। वे उन भक्तों के बीच इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा कि वे केवल पश्चिम में ही रहते हुए प्रचार करना चाहते थे। परंतु 6 और 7 सितंबर को हुई जन्माष्टमी और उनकी व्यास पूजा के त्योहारों के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। उनके मूत्र पथ में संक्रमण हो गया था और उनका छोटा सा एक ऑपरेशन भी हुआ था। इसके बाद से उनकी स्थिति बिगड़ती गई। वे कुछ खा नहीं पाते थे और शरीर बहुत क्षीण हो गया था। बड़ी कठिनाई से भक्त उन्हें बॉम्बे तक लाए थे और उनके साथ मथुरा की ट्रेन यात्रा की। वृंदावन आने पर श्रील प्रभुपाद बनमाली कविराज से पुनः उपचार करवाना चाहते थे। एक चिकित्सक अगले दिन उनका उपचार कराने आया और उस समय श्रील प्रभुपाद ने मुझे बुलावा भेजा। कीर्तनानंद स्वामी महाराज और उनके सहायक कुलाद्री प्रभुपाद के लिए प्रसाद बना रहे थे।
इसीलिए मैं उनकी अन्य सेवाओं के लिए मुक्त था। बनमाली कविराज अंग्रेजी नहीं बोलते थे, इसीलिए इन भक्तों के साथ उन्हें बातें करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी और वे प्रसन्न थे कि मैं अनुवादक की सेवा कर रहा था। कविराज ने मुझे बताया कि शिला प्रभुपाद की स्थिति नाजुक हो गई थी और वे प्रतिदिन उनका उपचार करने आ रहे थे। पहले काम करने वाली दवाई प्रभावहीन हो गई थी और उन्हें लग रहा था कि इस उपचार को आगे बढ़ाना व्यर्थ था। मैंने तमाल कृष्ण महाराज को यह बताया, जिन्होंने शिल प्रभुपाद को डॉक्टर की सलाह बताई और उपचार बंद कर दिया गया। मैं असहाय अनुभव कर रहा था। शिल प्रभुपाद की स्थिति गंभीर थी, परंतु हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वे हरि नाम के सर्वश्रेष्ठ औषधि होने पर बल दे रहे थे और कह रहे थे कि हमें कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उन्हीं पर आश्रित रहना चाहिए। उन्होंने हमें याद दिलाया कि उनके साथ जो हो रहा था वह हम सभी के साथ होगा। मैं यह समझने लगा था कि शिला प्रभुपाद अपने ही उदाहरण से हमें अपने शरीर छोड़ने की शिक्षा दे रहे थे। पीसी माँ वृंदावन में शिला प्रभुपाद से मिलने आई थी और बिस्तर के पास खड़े हुई उनकी आंखों से प्रेमा अश्रु बहते जा रहे थे। शिला प्रभुपाद ने मुझसे कहा, उनसे पूछो वो कब आई। यूं तो वे केवल कुछ ही फीट दूर खड़ी थी और उनकी बातें सुन रही थी। वे उनसे सीधे बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उत्तर दिया, उन्हें बताओ, मैं अपने बेटे चंद्र के साथ आज सुबह आई हूँ। पूछो कि वे कहाँ रह रही हैं। शिल प्रभुपाद के गुरु भाई के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा, इमली तल्ला में गोस्वामी महाराज के मठ में उन जिससे जिनसे उनके बालक ने दीक्षा प्राप्त की थी, वे वहां क्यों रह रही है, यहाँ क्यों नहीं। मेरा पुत्र मुझे वहां ले गया था। प्रभुपाद ने कहा कि वे दोनों हमारे गेस्ट हाउस में रहे और वे भी मान गई। पूछो कि क्या वे मेरे लिए रसोई बनाना पसंद करेंगे। उन्होंने उत्तर दिया, पूछो कि वे क्या खाना पसंद करेंगे। उनसे कहो कि वे जो बनाना चाहती हैं बना सकती हैं। पर पीसी माँ जानना चाहती थी कि शिला प्रभुपाद क्या चाहते थे। अंततः उन्होंने कहा, वे खिचड़ी बना सकती हैं। वे सीधे रसोई घर में गए और मैं उनके पीछे। जब कीर्तनानंद महाराज ने सुना कि पीसी माँ शिला प्रभुपाद के लिए रसोई कर रही हैं, तो वो चिंतित हुए और उन्होंने शिला प्रभुपाद को उनके पकवान न खाने के लिए मनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, यह खिचड़ी बहुत ही गरिष्ठ और मसालेदार होती है और ऐसी स्थिति में ठीक नहीं है। पर शिल प्रभुपाद ने फिर से समझाया कि वे केवल पीसी माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें रसोई करने दे रहे थे। वे उनके लिए रसोई करना चाहती थी। उन्हें सदा उनके लिए रसोई करना पसंद था और शिल प्रभुपाद उन्हें इसका अवसर प्रदान करना चाहते थे। महाराज अड़े हुए थे और बार बार तर्क दे रहे थे। तो शिल प्रभुपाद ने कहा, मैं अभी से ही व्यक्ति हूँ। मैं खाकर मरूं या भूखा, दोनों में क्या भेद है। जब मैंने शिल प्रभुपाद को सूचित किया कि प्रसाद तैयार हो गया, कीर्तनानंद ने जोर देकर उनसे कहा, शिल प्रभुपाद आप यह नहीं खाने वाले। प्रभुपाद का स्वर तीक्ष्ण हो गया। पहली बार मैंने उन्हें ऐसा बोलते हुए सुना था और उन्होंने कीर्तनानंद महाराज को कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं जानता नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम अपने आध्यात्मिक गुरु से बेहतर जानते हो। कीर्तनानंद महाराज तो उखड़ ही गए। वे बिना कुछ कहे केवल कमरे से बाहर चले गए और उसी शाम वृंदावन से भी। मैं अलग अलग व्यंजनों से सजी एक सुंदर थाली लेकर आया। बिस्तर पर बैठकर श्री प्रभुपाद ने प्रसाद ग्रहण किया और बिना कुछ खाए उन्होंने केवल एक के बाद एक व्यंजनों का केवल स्वाद ही लिया। हम अभी भी उनकी पाचन शक्ति को लेकर चिंतित थे। उन्होंने कई दिनों से ठोस भोजन नहीं किया था, पर उन्हें उससे कोई समस्या नहीं हुई। जब पीसी माँ को मैंने अन्य भक्तों की चिंताओं के बारे में बताया, तो उन्होंने वही उत्तर दिया जो तमाल कृष्ण महाराज की श्री प्रभुपाद की कचौड़ी और समोसे खाने पर चिंता करने के समय उन्होंने दिया था कि अगर शिल प्रभुपाद चाहे तो वे पत्थर को भी पचा सकते हैं। कीर्तनानंद महाराज के जाने के बाद मैंने फिर से रसोई का दायित्व उठा लिया।
पर इस बार शिला प्रभुपाद विरले ही कुछ खाते और उनकी सेहत भी बिगड़ती जा रही थी। फिर भी मैं उनके लिए प्रतिदिन रसोई करता, यह आशा रखते हुए कि किसी दिन उनकी भूख लौट आएगी। एक दिन उन्होंने कहा, तुम्हारे पास करने के लिए कितना कुछ है, तुम रसोई करते हुए क्यों समय व्यर्थ गवा रहे हो, जब तुम जानते हो कि मुझे भूख नहीं है और मैं कुछ खा भी नहीं सकता। शिला प्रभुपाद, मैंने उत्तर दिया, मैं इसी आशा से रसोई करता हूँ कि आपकी सेहत सुधर जाए, आपको थोड़ी भूख लगे और आप कुछ खा ले। उन्होंने कहा, मेरी सेहत तो मरने पर ही सुधरेगी। यह सुनकर मैं स्वयं को संभाल नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। शिला प्रभुपाद ने मुझे एक पिता के समान सत्तावना दी और पूछा, क्या तुमने मुझसे यही सीखा है? क्या मैं तुम्हें यह नहीं सिखाया कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती? आत्मा केवल शरीर बदलती है, एक शरीर से दूसरे की यात्रा करती है। वे मुझे स्मरण करा रहे थे कि वे सदा हमारे साथ ही रहेंगे, जब हम उन्हें देख ना पाए तब भी। यूं तो शिला प्रभुपाद कुछ खा नहीं रहे थे, पर वे भक्तों के प्रसाद की गुणवत्ता के प्रति चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने मुझे निरीक्षण करने के लिए भेजा। जब मैंने देखा कि गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने मंदिर अध्यक्ष को बुलाया और प्रसाद की गुणवत्ता बढ़ाने का निर्देश दिया। उनके जाने के बाद प्रभुपाद ने मुझसे कहा, यह सुनिश्चित करो कि भक्तों को अच्छा प्रसाद प्राप्त हो। उनके जीवन में एकमात्र यही इंद्रिय भोग है। शिला प्रभुपाद की सेहत में कठिनाइयों के होते हुए भी उनका आंदोलन आगे ही बढ़ता गया। मंदिर के पड़ोस में उन्होंने गुरुकुल के लिए इमारत खड़ी कर ली थी और उसके उद्घाटन का आयोजन 3 दिन की विज्ञान और धर्म का सभा के साथ ही था, जिसका आयोजन स्वरूप दामोदर प्रभु ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के प्रयोजन से किया था। श्रील प्रभुपाद ने यह देखा कि किस प्रकार विज्ञान के नाम पर विश्व को दिग्भ्रमित किया जा रहा था और भगवान के अस्तित्व को नकारा जा रहा था। इस विचार का मूल यह धारणा थी कि जीवन जड़ पदार्थ से उत्पन्न हुआ था, मात्र रसायनों के अनिश्चित संयोजन से। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि यह सिद्ध किया जाए कि जीवन का स्रोत जीवन ही है। वे साथ ही यह दिखाना चाहते थे कि कृष्ण भावनामृत केवल कोई अंधी श्रद्धा नहीं, पर एक विज्ञान है जो निष्पक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है और प्रयोग के साथ सिद्ध किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। उन्होंने अनेक जीबीसी और सन्यासियों को इस सभा का पूरा समर्थन करने के लिए कहा था और भावानंद महाराज को यह दायित्व दिया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी अतिथियों की सर्वोत्तम देखभाल की जाए और उनके रहने की व्यवस्था प्रथम श्रेणी की हो, विशेषकर प्रसाद भी प्रथम श्रेणी का हो। 50 प्रसिद्ध विद्वानों और वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया था और साथ ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्थान यूनेस्को के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया था, जो उद्घाटन संबोधन देते। इस्कॉन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे माधव प्रभु, सदापुत प्रभु और स्वरूप दामोदर प्रभु, डॉक्टर थॉमस दामोदर सिंह। तमाल कृष्ण महाराज की सलाह पर हर संबोधन के बाद हमारे एक वैज्ञानिक भक्त का उत्तर और फिर श्रोताओं के प्रश्न आमंत्रित किए गए थे। त्रिदिवसीय कार्यक्रम के अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली तक से पत्रकार आए थे और ऑल इंडिया रेडियो में इसका राष्ट्रीय प्रसारण भी हुआ था। दिल्ली की भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के वैज्ञानिकों के साथ एक सहायक सभा भी आयोजित की गई थी। एक समूह पहले से ही चेतना के स्वभाव पर शोध कर रहा था और अपने विचार को भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों से बांटने को उत्सुक था। लाइफ कैन नॉट इवॉल्व फ्रॉम डेड मैटर, जीवन जड़ पदार्थ से उत्पन्न नहीं हो सकता, नामक एक टीवी कार्यक्रम का भी निर्माण होना था। श्री प्रभुपाद ने सुझाया कि इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक अपने विचारों को पुस्तक में भी प्रस्तुत करें और उनके बल देने पर स्वरूप दामोदर प्रभु ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे
भारत में ऐसी कई अन्य सभाओं का आयोजन करेंगे और एक बार स्वयं को स्थापित कर लेने तथा अधिक अनुभव प्राप्त करके वे पश्चिम में भी ऐसी सभा का आयोजन करेंगे। श्रील प्रभुपाद व्यक्तिगत सभा में भाग नहीं ले पाए, पर वह उनके भव्य परिणाम से बड़े प्रसन्न थे और इस बात से वे विशेषकर प्रसन्न थे कि भक्तों ने कितनी दक्षता से आध्यात्मिक संस्कृति की उच्चता स्थापित की है और नवीन विज्ञान के दोष उजागर किए। उन्होंने घोषणा की, कृष्ण भावना मृत ही वास्तविक विज्ञान है, आध्यात्मिक सत्य का विज्ञान। एक दोपहर को श्रील प्रभुपाद जब बिस्तर पे थे, तमाल कृष्ण महाराज आए और मुझसे पूछा कि क्या श्रील प्रभुपाद सो रहे हैं। महाराज की आवाज सुनकर श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि क्या वे उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। महाराज ने कहा कि डालमिया औद्योगिक समूह के प्रमुख जयदयाल डालमिया उन अपनी 3 बहुओं और अपने पोते पोतियों के साथ श्रील प्रभुपाद से मिलने आए हैं। वे भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक थे, पर साथ ही वे श्री चैतन्य महाप्रभु के धर्मपरायण भक्त भी थे और उनके मन में श्रील प्रभुपाद के प्रति महान प्रशंसा थी। श्रील प्रभुपाद ने महाराज को उन्हें अंदर लाने के लिए कहा। श्री डालमिया से बातें करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अभी अभी उन्होंने गुरुकुल का शुभ आरंभ किया है और साथ ही एक नई इमारत का उद्घाटन भी किया है। उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के महत्व के विषय में कहा कि किस प्रकार पूरा विश्व उसके अभाव को प्रतीत होता जा रहा है। फिर उन्होंने श्री डालमिया को अपने पोतों को इस गुरुकुल में भेजने के कहा। उन्होंने कहा, नवीन शिक्षा केवल व्यक्ति को शुद्ध बनाना सिखाती है, जो मात्र एक सेवक होता है। पूरी शैक्षिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना है, परंतु आपके पुत्रों को नौकरी ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत वे अनेक लोगों के लिए वो नौकरियों का उपलब्ध कराएंगे। आपके पौत्रों को समाज का नेता बनना चाहिए और आदर्श नेता बनने के लिए उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि कैसे और किस लक्ष्य के लिए नेतृत्व किया जाए। इसीलिए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। उन्हें जानना होगा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य इस जड़ जगत की कष्टप्रद स्थिति से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में वापस लौटना है। श्री डालमिया विनम्रता पूर्वक धरती पर बैठे सुन रहे थे और स्वीकृति एवं प्रशंसा के साथ सिर हिला रहे थे। कुछ साल बाद उनके एक पुत्र अजय हरि डालमिया ने मुझे बताया कि जब श्रील प्रभुपाद से मिलकर उनके पिता दिल्ली लौटे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को वृंदावन के भक्ति वेदांत गुरुकुल में भेजें। अपने पिता के उपदेशों का पालन करते हुए अजय हरि अपने एकमात्र पुत्र अभिषेक को गुरुकुल भेजने के ही वाले थे, पर श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव की सूचना मिलने पर उन्होंने अपना मन बदल लिया। श्रील प्रभुपाद के अपने 3 पुत्र थे, प्रयाग, मथुरा और वृंदावन। प्रयाग की किसी को सूचना नहीं थी, वह बस गायब हो गया था। मथुरा अपने पिता से कभी मिलने नहीं आया, पर वृंदावन कभी कभी प्रभुपाद से मिलने आया करते और प्रभुपाद को उनके प्रति बड़ा स्नेह था। जब वे एक बार मिलने आए तो प्रभुपाद ने उनके व्यापार के लिए आर्थिक सहायता मांगी, तो प्रभुपाद पहले तैयार हो गए और तमाल कृष्ण महाराज को उन्होंने 1 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। पर जब वृंदावन अगले दिन वापस आए तो श्री प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि एक मुफ्त राशि के स्थान पर उन्होंने वृंदावन को मासिक वृत्ति देने का निर्णय किया है। श्रील प्रभुपाद का अपने पुत्र को उपदेश था कि जब तक व्यक्ति समर्पित नहीं होता और कुछ कठोर प्रयास नहीं करता तब तक वह सफल नहीं हो सकता। मैं 70 साल का था और वृंदावन में रहता था, पर जब मैं अमेरिका गया तो 10 साल मैंने अथक परिश्रम किया और आज तुम देख सकते हो कि विश्व भर में मेरी ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं। मैं वही व्यक्ति हूँ। केवल 10 वर्षों तक कार्य करने से मैंने कम से कम 100 मंदिर का निर्माण करा लिया। इसलिए योग्यता होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए और सौभाग्य भी होना चाहिए, तभी सब कुछ हो पाएगा।
उनके सुबह उठने पर मैं अधिकतर शिल प्रभुपाद के साथ ही रहता और उठते ही वे सामान्यता पूछते, तमाल कहाँ है? मैं तमाल कृष्ण महाराज को बुलाता और चाहे वे जो भी कार्य कर रहे हो उसे छोड़कर तुरंत शिल प्रभुपाद के पास भागते। जब वे पहुंचते तो दोनों निकट चर्चा करते, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते, विशेषकर जो इस्कॉन के भक्तों से संबंधित थे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम।